श्यामगिरी, आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार का हवा टाइट कर दिया, यह कहा जा रहा है। कैसे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने जो तेवर तल्ख किए हैं अपने, जिस तेवर में इंडिया गठबंधन है, यानी कि इंडिया गठबंधन के हर एक घटक दल किसी भी कंप्रोमाइज के मूड में नहीं है, सब एकजुट हो गए हैं और एकजुट हो करके जो सरकार के ऊपर हमले कर रहे हैं। मोदी सरकार सदन से भागती हुई नजर आ रही है। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरह से चाहे एप्स्टीन फाइल का मामला हो और चाहे वह अमेरिका से की हुई डील मोदी सरकार की, जो जल्दबाजी में की गई है और क्यों की गई, उसका वजह क्या रहा, इस पर, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग को लेकर ममता बनर्जी जो सुप्रीम कोर्ट में जिरह की है, वाकई काबिले तारीफ है और 2-3 फैसले कराने में सफल हो गई ममता बनर्जी। सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा है चुनाव आयोग को कि आप ऐसा नहीं कर सकते और इसमें तुरंत सुधार करें आप। यह जीत है और कल इंडिया गठबंधन के साथ ममता बनर्जी बैठक करेंगे और चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग लाने की बड़ी तैयारी, और महाभियोग लाने में असफल हुआ तो फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी करेगी इंडिया गठबंधन। इस तरह की चर्चा की जा रही है। अब ममता बनर्जी ने महाभियोग पर 200 प्लस सांसदों की एकजुटता और हस्ताक्षर की बात की है, जिसमें प्रथम कांग्रेस का नंबर आता है 100 सांसदों के साथ। यानी कि जो दूरियां थी इंडिया गठबंधन के अंदर, वह दूरियां मिट गई हैं और एकजुटता नजर आ रही है इंडिया गठबंधन के अंदर। अब इस तरह अगर इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव ला करके सरकार गिरा देता है अगर, तो क्या सफल हो पाएगा सरकार गिराने में, या अविश्वास प्रस्ताव लाना कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ चर्चा हो सकती है। दो चीजें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है समझना। जैसा मैंने कहा कि इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार गिरेगी, यह क्वेश्चन मार्क है। तो पहले तो चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग पर हस्ताक्षर होगा 200 प्लस सांसदों का, जो स्पीकर के अधीन होगा, यानी कि ओम बिरला जो स्पीकर है पार्लियामेंट के, उनके अधीन होगा कि वह स्वीकार उसे करते हैं या नहीं करते हैं। ममता बनर्जी कल इंडिया गठबंधन के साथ बैठक पर इस पर चर्चा करेंगे और अगर चर्चा से भागते हैं सरकार और स्पीकर ओम बिरला किसके कहने पर चलते हैं, किसके कहने पर फैसले लेते हैं, किसके कहने पर बोलते हैं, यह हर कोई जानता है। तो ऐसे में स्पीकर ओम बिरला के पास इस बात की अथॉरिटी ऑफ पावर है कि वह चाहे तो स्वीकार कर सकते हैं और ना चाहे तो स्वीकार नहीं कर सकते हैं, यानी कि वह फैसला भाजपा का होगा। अब ऐसे में माना जा रहा है कि महाभियोग का प्रस्ताव ठुकरा सकते हैं ओम बिरला। तो अगर वह ठुकराया जाता है तो 200 सांसदों का जो हस्ताक्षर रहेगा, 200 प्लस सांसदों का, वह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए पेश करेगी इंडिया गठबंधन। इस तरह की चर्चा चल रही है और अगर इन चर्चाओं में दम है तो रूल्स यह कहता है कि महाभियोग तो एक बार ओम बिरला मानने से अस्वीकार कर सकते हैं कि नहीं मानेंगे, ना ये काम नहीं होगा, जो सवालों के घेरे में आएंगे हमेशा। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर ओम बिरला को स्वीकार करना पड़ जाएगा और सदन में अगर विपक्ष को चर्चा करना है तो यह काम करना पड़ेगा। अब 200 प्लस सांसदों का लेटर
एक साथ पहुंचता है चुनाव स्पीकर ओम बिरला के पास, तो उन्हें इसे स्वीकार करना पड़ेगा। तो स्वीकार का मतलब यह होगा कि दो चीजें होंगी। एक तो हर मुद्दों पर विपक्ष को चर्चा करने की छूट मिल जाएगी। वह अमेरिका की भी बातें उठाएगा, डील जो हुई, चाइना की भी बातें उठाएगा, जो जनरल नरवणे ने लिखी है किताब, चुनाव आयोग का भी होगा चर्चा उस पर, और सरकार के पास बहुमत है या नहीं है इस पर वोटिंग भी होगा, और मोदी सरकार को यह साबित करना पड़ेगा कि उसके पास बहुमत है। अब इन सभी चीजों, दोनों ही चीजों में सरकार फंसेगी। एक तो विपक्ष के सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा, भाग नहीं सकते, और नरेंद्र मोदी को भी पार्लियामेंट में रहना पड़ेगा और उनको भी जवाब देना पड़ेगा, उन्हीं को जवाब देना और बहुमत साबित करना है, उन्हीं के खिलाफ मोशन होगा। तो ऐसे में जवाबदेही से भाग रही सरकार बीच में फंसेगी, और जब इस पर चर्चा होगा तो यह ऑन रिकॉर्ड होगा पार्लियामेंट में, और लाइव पूरी दुनिया देखेगी। अगर आप बातों को रिकॉर्ड में नहीं लाए तो भी विपक्ष जो बोल रहा है वह दुनिया सुनेगी, तो बात पूरे देश तक जाएगी। अब ऐसे में जो यह सरकार अब सबूतों के साथ घिर गई है जनरल नरवणे की किताब पर, पूर्व जनरल नरवणे की किताब पर, कि चाइना के साथ फैसला लेने में यह सरकार नाकामयाब रही और सेना को संकट में डाल दिया था। तो इससे इनके सहयोगी दल जो नाराज हैं और जो बातें मंत्री से या जो बात मंत्रिमंडल से या देश से या सहयोगी दलों से छुपा रही है यह सरकार, वह सामने आ जाएगी। सामने आ जाएगी तो इसके दो अर्थ होंगे। सामने सच्चाई आने के बाद, अब इतना बड़ा सबूत राहुल गांधी के हाथ लग गया है वह किताब कि उसमें पूर्व जनरल नरवणे ने ही लिखी है, तो सरकार के खिलाफ है। इससे में सरकार ने उस किताब को प्रकाशित होने से रोक रखा है 2 साल से। अब ऐसे में उन सहयोगी दलों के सामने धर्म संकट यह होगा, इन सब तथ्यों के बाद देश के जनता के सामने जब यह बहस होगी और लाइव देखेगी देश की जनता, और सहयोगी दलों ने अगर सरकार का साथ दिया, खास करके चंद्रबाबू नायडू ने, नीतीश की नहीं कही है बात, नीतीश को तो कोई लेना देना ही नहीं जाता, और बिहार की बात अलग है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने अगर दिया साथ, तो फिर चंद्रबाबू नायडू को उसकी कीमत सत्ता गवा करके आंध्र प्रदेश में चुकानी पड़ेगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश के लोग पढ़े लिखे हैं और संपन्न है। तो चंद्रबाबू नायडू की सरकार जो आने की उम्मीद 2029 में दोबारा कमबैक करने की उम्मीद है, वह उम्मीद खत्म हो जाएगी। जो इतना मेहनत कर रहे हैं और एक आईटी हब आंध्र प्रदेश को बना रहे हैं, राजधानी बना रहे हैं, जो सपना देखा है पूरा कर रहे हैं, वह सपना टूट जाएगा और फिर उन्हें संकटों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि 360 करोड़ रुपया कौशल विकास परियोजना पर भी आरोपी है। ऐसे में जगनमोहन रेड्डी की सरकार आएगी तो फिर जांच शुरू करेगी, तो उनके लिए चुनौती होगा। और एकनाथ शिंदे से टकराव लगातार बढ़ रहा है इस सरकार का, तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण और एकनाथ शिंदे, जहां चंद्रबाबू नायडू वहीं पे पवन कल्याण होंगे, तो वैसे भी परेशान है चंद्रबाबू नायडू मोदी से कि वादा खिलाफी कर रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू 18 और एकनाथ शिंदे के साथ, क्योंकि एकनाथ शिंदे को इंडिया गठबंधन मेयर के लिए सपोर्ट कर रहा है महाराष्ट्र बीएमसी में, तो उन्हें भी करना पड़ेगा इंडिया को सपोर्ट। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सरकार जो 272 बहुमत का आंकड़ा है, 272 की जगह इस वक्त 293 जो है वह घट करके 268 पर आ जाएगी, और 268 पर आते ही सरकार
बहुमत खो बैठेगी पार्लियामेंट के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर, और बहुमत खोने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा बगैर किसी सवाल जवाब के। तो यह सरकार इस तरह से पूरी संकट में फंस गई है, और इंडिया गठबंधन ने जो मोदी सरकार का हवा टाइट किया है, यह इंडिया गठबंधन का अविश्वास प्रस्ताव लाना, सोचना भी लाने के लिए मोदी सरकार के लिए इतनी बड़ी संकट पैदा कर सकती है कि सरकार गिर सकती है, गिर जाएगी फिर सरकार। और यह सब कुछ देखकर अब कहा जा रहा है कि नीतीश और नायडू से लगातार मोदी और शाह संपर्क कर रहे हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू लगातार चुप्पी साध रहे हैं। नीतीश कुमार समर्थन वापस ले या ना ले, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे वोट नहीं करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव बहुत भारी पड़ जाएगा भाजपा को। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीर सामने आने वाली है। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, और आप दर्शकों की राय क्या है जो, और कोई सलाह हो तो आप कमेंट में जरूर दीजिए। गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीवी टीएफडी न्यूज 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।